ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम अपना आखिरी टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इस टॉपिक का नाम है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में जो आज मैं आप लोगों से सवाल डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ वो है 2019 रेगुलर का क्वेश्चन 7 का ए पार्ट। और बी पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है। आप पढ़ के तसल्ली कर लीजिएगा घरों पर। कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। अभी हमें 7A पार्ट पढ़ना है। लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में आखिर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे मुताबिक तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पे कंट्रोल। सर, दिमाग पे कंट्रोल से टॉपिक का क्या ताल्लुक है? क्योंकि इस टॉपिक में है कंप्यूटेशंस और उन कंप्यूटेशंस को रटा नहीं जा सकता। कभी वो आपको एक दिन में कितने यूनिट बनने चाहिए खुद बता देगा, और कभी वो आपको बताएगा कि एक मिनट में इतने यूनिट बनने चाहिए। और क्या सुना आपने जुमला, एक मिनट में इतने यूनिट बनने चाहिए, कभी वो ऐसे बताएगा। और बनने चाहिए एक मिनट में बताएगा, और सवाल के डेटा में बोलेगा एक दिन में मजदूर ने 8 घंटे में 4,000 यूनिट बनाए। और स्टैंडर्ड आपको क्या बता रहा है, एक मिनट में कितने बनने चाहिए। तो पहले आपको 8 घंटे का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि 8 घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो सबसे ज्यादा जी इम्पोर्टेंट, सर। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर इस टॉपिक में कुछ है तो वह है सवाल पढ़ना। और सवाल में कहाँ कौन किससे मल्टीप्लाई, कहाँ कौन किससे डिवाइड। क्योंकि एक होता है ना कि एक ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड। तो अगर ट्रेंड होता तो मैं कहता भाई इसी तरह हुआ करेगा हमेशा, नहीं। हर दफा सवाल को करने का तरीकाकार डिफरेंट होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग सवाल को समझने पे ज्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि आप कंप्यूटेशन के पैटर्न को फॉलो करें। कंप्यूटेशन किसी भी तरह की जाए, अगर मेरा और आपका जवाब सेम है तो इसका मतलब है हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। बट जवाब सेम है और पैटर्न डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम। बट जवाब अगर डिफरेंट हो गया और पैटर्न चाहे कुछ भी हो तो फिर बेकार हो जाएगा सारा काम, राइट। तो अब ये इस क्वेश्चन 7 पर अगर आप आए, आपके किसी फ्रेंड ने शेयर किया हो इसको ग्रुप पर, मैंने बोला था शेयर कर दें, अभी तक शेयर हुआ तो नहीं है। यस सर, मैंने किया है। अच्छा बेटा, अच्छा, शायद अब आ जाए। जी आ गया, बिल्कुल, जजाकल्लाह। बिल्कुल जी, इसको हम डाउनलोड करके स्क्रीन पे ले आते हैं ताकि ये आप सब लोग बआसानी देख सकें। जी अच्छा जी, ये लीजिए। ये आ गया मेरा बेटा ये सवाल स्क्रीन पर। अब आप जरा देखें मेरे बच्चों, इस पे लिखा है इंसेंटिव वेज प्लान और स्ट्रेट पीस वर्क प्लान। अच्छा, मेरी आवाज अगर कहीं कटे रुक जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो डेटा पे चल रहा है। तो डेटा पे आपको पता है थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होती है। हाँ, आवाज अभी बीच में रुकी होगी, अब आ रही होगी, आई होप। सही है सामिया? क्योंकि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था जब भी मैंने आपसे कहा, इंटरनेट जो है ना अनस्टेबल हुआ था। और डेटा से मैं ले रहा हूँ क्लास में, पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है कोई किसी को फायदा पहुंचाना। तो फायदा क्यों पहुंचाएंगे? वेज प्लान, मजदूरों की उजरत से रिलेटेड कोई फायदे वाला प्लान, इंसेंटिव, जिसमें मजदूरों को कोई फायदा हो। क्यों दे रहे हैं हम मजदूरों को फायदा? क्योंकि एक मजदूर अगर जितने घंटे में काम होना चाहिए उससे कम घंटे में काम कर रहा है तो इसका मतलब है वो बाकी के घंटे में भी तो काम कर रहा है ना। एक मजदूर एक दिन, बच्चों अब आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, हाँ, जी वो सर। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को कुछ भी नहीं सुना, आप लोगों ने, मैं बोले ही जा रहा था। कहाँ तक आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, जरा मुझे बता दें नो सर, प्लीज। सुनना है इंसेंटिव तक। इंसेंटिव तक सुना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था कि इंसेंटिव जो है बेसिकली वो फायदा है। तो क्यों पहुंचाया जाता है ये फायदा, क्या वजह है? बात यह है कि एक मजदूर अगर दिन में 8 घंटे में 4 कुर्सियां बना रहा है और दूसरा मजदूर 8 घंटे में 5 कुर्सियां बना रहा है, तो 5 कुर्सियां बनाने वाला पागल है? कुछ दिनों के बाद वो क्या कहा, मैं पागल हूं, मैं 5 बना रहा हूँ, अब मैं 3 बनाया करूंगा और आराम से बनाऊंगा। तो नतीजा क्या होगा, जो मजदूर 4 बना रहा है उस 4 को बनाने पर जो हम उसे पैसे दे रहे हैं
और जो मजदूर उसी मजदूरी में 5 बना रहा है, अगर उसको भी पैसे सेम दें तो मजदूर तो कभी भी इतने नहीं यूनिट बनाना पसंद नहीं करेगा। क्या ख्याल है ना? वो कहेगा मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं यूनिट ज्यादा बनाऊं और पैसे मुझे भी इसको मिले बराबर और उसको भी मिले बराबर। तो क्या करते हैं फैक्ट्रीज में मजदूरों के लिए ऐसे प्लान लाते हैं जिससे वो मोटिवेट होते हैं ज्यादा प्रोडक्शन करने पर, क्वालिटी अच्छी रखने पर। उसके लिए इंसेंटिव वेज प्लान पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसमें अभी ये हेडिंग आपको नजर आ रही है स्ट्रेट पीस वर्क प्लान। सर क्या मतलब होता है स्ट्रेट पीस वर्क प्लान का? स्ट्रेट पीस वर्क प्लान का मतलब ये होता है कि जितना काम करोगे उतने रुपए मिलेंगे, लेकिन जब हम नीचे सवाल पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि आज जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, या कम भी मिल सकते हैं और ज्यादा भी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे कंपनी ने कहा है कि वो 100 रुपए पर आवर देगी, अब 100 रुपए पर आवर वो कब देगी? जब आप 50 यूनिट बनाओगे, या ज्यादा बनाओगे या कम बनाओगे। तो अगर कंपनी ने बोला आप जितने भी बनाओ, सर आपकी आवाज कट रही है। फिर आवाज कट रही है। अच्छा रुको 1 मिनट, मैं जरा डेटा से घर के नेट पे जा रहा हूँ, अगर डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो परेशान नहीं होना। ओके, अब बताएं आवाज बेहतर हो गई? घर के नेट पे आ गया हूँ मैं, अल्लाह करे आवाज सही आ रही हो आप लोगों को। यस सर। चलें बस कंटिन्यू जी करते सर हैं। अब सही है। जी ओके, तो मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा था कि अच्छा, तो अब इस सवाल में ना जरा देखते हैं कि है क्या हो। देखो, हम कोशिश करेंगे कि हम सवाल समझने पे ज्यादा ध्यान दें और फिर इंशाल्लाह कंप्यूटेशन पे भी बात कर लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 5 मिनट्स। 1 यूनिट कितने मिनट में बनता है मेरा बेटा? 5 मिनट। 5 मिनट्स में। 5 मिनट। 5। अच्छा, अब आगे लिखा है गारंटीड बेस पे रेट इज ₹96 पर आवर। जब ये लिखा आ जाए ना मेरा बच्चा, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मजदूर चाहे 1 यूनिट 5 मिनट में बनाए, 10 मिनट में बनाए, 15 मिनट में बनाए, 2 मिनट में बनाए, वो जितनी भी देर में बनाए उसको पर आवर हम पे करेंगे। 96। 96 रुपीज। लेकिन क्या बस 1 यूनिट बनाने पे 96 पर आवर होगा? भाई चाहे वो एक बनाए चाहे वो ना बनाए, हमें इससे गर्ज ही नहीं है। सर क्यों? ये क्या लिखा है पढ़ना जरा। गारंटीड बेस हाँ, पे। जब गारंटीड बेस पे रेट आ जाए ना तो समझ जाना कि अब मजदूर को 96 रुपीज पर आवर हर सूरत मिलेंगे। अच्छा सर, तो वो जितने भी यूनिट बनाए, जितने उसे 1 आवर में बनाने चाहिए, उससे कम बनाएगा तो उसे लाजमी मिलेंगे। बोलो कितने? 96 रुपीज। 96। लेकिन 96 जब रुपीज लेकिन जब वो बनाएगा जितने 1 घंटे में बनाने चाहिए उससे ज्यादा। ज्यादा, तो फिर उसे ज्यादा के हिसाब से पैसे मिलेंगे। यानी कितना अच्छा प्लान है कि कम काम करोगे तो नो प्रॉब्लम, कम यूनिट बनाओगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हें जो हमने मिनिमम बेस रेट सेट किया वो तो देंगे, लेकिन अगर तुमने बनाए ज्यादा तो हम पैसे भी देंगे ज्यादा। समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके यस सर। बच्चों, ओके बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी बातों बातों में कि 1 यूनिट 5 मिनट में, तो आजकल, और 1 घंटे की तनख्वाह कितनी है? 96। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए, क्योंकि ये तो 1 घंटे का रेट है ना, और ये 1 यूनिट 5 मिनट में बनता है, और ये 60 मिनट्स के पैसे हैं। क्या ख्याल है? 5760। कैसे निकाला और क्या निकाला बताओ? 96 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। 96 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। ये 60 क्या चीज है मेरा बेटा?
1 hour 61 मिनट्स हैं 60। 3 minutes. ओहो चैंपियन, डायरेक्ट 60 निकाल लिया, बताया भी नहीं। 5 मिनट में बना रहे हैं 60 यूनिट। 9 एक घंटे एक में, एक घंटे में एक बना रहे हैं 60 यूनिट। बोलो 12 यूनिट बनाएंगे। जी, 12 यूनिट बनाएंगे। मैंने क्या बोला था? दिमाग हाजिर रखना है, हौसला रखना है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जो अपना पेशेंस लूज करेगा वो टॉपिक से आउट हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ दिमाग से करने वाला है। इसको रट के करोगे तो बाद में कहोगे हम नहीं कर रहे, ये टॉपिक पेपर में मुश्किल लगता है। और अगर एक बार दिमाग चल गया और तरीका समझ आ गया तो कहोगे हाँ यार ये तो बड़ा आसान है। बेटा, एक यूनिट 5 मिनट में, तो घंटे का रेट दिया हुआ है, तो घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अगर 5 मिनट में एक यूनिट, 60 को डिवाइड करेंगे 5। हाँ तो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। 60 को 1 से कर दिया, सॉरी 60 को 5 से कर दिया, 5 डिवाइड डिवाइड तो 12 यूनिट्स पर आवर निकल आए। 12 यूनिट्स पर आवर बनने चाहिए। और चाहिए चाहिए। अब वो 12 बनाए, 11 बनाए, 10 बनाए, 8 बनाए, 7 बनाए, हम उसे कितने रुपए देंगे 96। पर आवर? लेकिन जहां उसने बनाए 13, 14, 15, वहां उसका बेस, गारंटीड बेस पे रेट चेंज हो जाएगा। और अब उसे ज्यादा पैसे बना, ज्यादा यूनिट बनाने की वजह से पैसे भी ज्यादा ज्यादा मिलेंगे ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे। ओके बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्कर ए, बी, सी, डी एंड ई प्रोड्यूस 10, 12, 14, 16 एंड 18 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जो सवाल अभी हमने शुरू कर दिया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने जो वहाँ पढ़ाया है मुझे याद पड़ता है, 1 मिनट में 5 ईयर में देखूं जरा। सवाल तो खैर मैंने तुम लोगों को समझा ही दिया बातों बातों में, लेकिन मैं जरा देख भी लूँ सेफ साइड, ऐसा ना हो बाद में मुझे ही मुश्किल हो। 2018 2018 रेगुलर। अरे हाँ ये तो बहुत सिंपल था, अपना ही सवाल पढ़ाना था क्वेश्चन। अच्छा चलो, ये सवाल अब हम दोबारा भी तुम्हें दोबारा समझा देंगे। फिलहाल अभी ये देखो कि तुम लोगों ने बातों बातों में ये कुछ चीजें कैलकुलेट भी कर ली, अच्छी बात है, थोड़ा सा दिमाग माइंड सेट हो गया। लेकिन ये सवाल मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं तुम लोगों की थर्सडे को क्लास लूंगा, ठीक है, जुमरात को। और टाइम मैं बुध को इंशाल्लाह कंफर्म भी कर दूंगा आप लोगों को। अगर मैं कंफर्म ना करूं तो आप मैसेज कर देना कि सलमान टाइम बता दीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा स्कोर पढ़ लेते हैं वरना ऐसे अजीब सा लगेगा बीच में एकदम सवाल छोड़ देना। कितने वर्कर हैं? ए बी सी डी ई, 5 वर्कर हैं, सही है। और 5 वर्कर्स ने बनाए 10, 12, 14, 16 और 18 यूनिट रिस्पेक्टिवली इन 1 आवर। 5 मजदूरों ने अलग अलग यूनिट्स प्रोड्यूस किए 1 घंटे में। एक ने बनाए 10, एक ने बनाए 12, एक ने बनाए 14, एक ने बनाए 16, एक ने बनाए 18। मैं अभी लिख के काम नहीं करूंगा, याद रहे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, सही है। आप खुद कर लें तो ये आपकी सहानत है भाई, और ना करें तो कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदार हूं करवाने का। देखो मेरा बेटा, मैं आपको ये तो पहले ही बता के आ चुका हूं कि 1 घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए, 12 12 12। 12 और वर्कर ए बना रहा है 10 10 बहुत ही 10 बहुत ही खूबसूरत है, हैं? खूबसूरत है क्या नो है? सर सुस्त है ना, सुस्त। बनाने चाहिए 12, बना रहा है 10। लेकिन मजे लगे हैं बेटे इसके। क्या बोला मैंने? लेकिन मजे लगे हैं इसके, बोलो क्यों? क्योंकि क्योंकि उसको 96 ही ये रुपए तो कम उतनी बनाने। मिले क्या बात है, बेहतरीन। और जो बना रहा है 12 ज्यादा 12
वो भी पागल है। क्यों? 1 घंटे में बनने ही चाहिए। 12 तो इसको, तो ये 12 से कम भी बनाता तो भी इसको मिलते। 96 पर आवर। 96 जब बना पर ही रहा आवर। था 12, तो 12 के बजाय बना लेता 13। 13। तो 13 बनाता तो 1 यूनिट ज्यादा बनाने की वजह से इसको पैसे भी मिलते। ज्यादा। तो 10 और 12 वाले तो कितने कितने रुपए एंजॉय करेंगे पर आवर बोलो, क्योंकि 1 घंटा ही काम किया उन्होंने, आपको उन्होंने सारा दिन का नहीं बताया। ये बहुत छोटा सा सवाल है। हाँ, तो इसको कितने रुपए 96 मिलेंगे रुपीज। और इसको कितने मिलेंगे? 96। लेकिन 96। लेकिन ये जिसने बनाए कितने? 14। 14। अब जिसने 14 यूनिट बनाए तो वो कहेगा भाई मुझे 14 यूनिट के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए ना। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो 1 यूनिट बनाने के कितने पैसे होते हैं? क्या आप मुझे बता 96। सकते हो? 96। हाँ, सामिया तुमने ये क्या लिखा है? 96 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी 9.6। नहीं बेटा, अभी लेबर कॉस्ट नहीं निकालनी, लेबर कॉस्ट अलग निकालेंगे। अभी हम शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें पर आर हम कीमत निकालेंगे। तो पर आर आपने मुझे ए की बता दी 96, बी की भी बता दी 96, सी की पूछी है मैंने अब आपसे। तो सी की वैल्यू सर कैसे निकालें? इसको 96 नहीं देंगे, इसको ज्यादा देंगे। हाँ बोल तो सही रहे हो, ज्यादा देंगे। तो अब कैसे पता चले इसे कितने रुपए देने हैं? सर 96 दे दें और 4 रुपए एक्स्ट्रा दे दें इसे, ऐसे करूं क्या? नहीं ना। नो सर। तो मुझे नो पता सर। होना चाहिए ना मैं 96 उसको किस बात के देता हूं। बोलो। वो 12 यूनिट बनाने के। 12 यूनिट बनाने के। एग्जैक्टली 96 फॉर 12 यूनिट्स। तो अगर मैं 96 को 12 यूनिट से डिवाइड कर दे। मुझे 1 यूनिट का रेट पता चल जाएगा। समझ में नहीं आएगा? आ गया सर। आ गया। आ गया सर। तो 1 यूनिट का रेट कितना बना? ये 8। 8 रुपए। 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम पे करते हैं। जो बनाता है 12, 12 से कम, उसको 96 पूरे पूरे दे देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं देते जितने यूनिट बनाए। लेकिन जो बनाता है 12 से ज्यादा। तो अब ज्यादा। बताओ ना सी ने कितने बनाए? 14। तो 14। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे? 8 से। 8 से। 8। बेहतरीन। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 8 से। 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। हमें हर लेबर की, हर वर्कर की अलग अलग 1-1 घंटे की कीमत पता। चल चल जाएगी। जाएगी। तो हमने शेड्यूल बना लिया जिसमें हमने शो किया, बताओ क्या? पर हावर। पर पर आवर। आर लेबर कॉस्ट शो कर दी, और हमें निकालनी है यूनिट लेबर कॉस्ट फॉर ईच वर्कर। और क्या निकालनी है हमें? यूनिट लेबर कॉस्ट सर यूनिट फॉर लेबर ईच कॉस्ट वर्कर। कैसे निकाली जाती है? लेबर कॉस्ट तो हमने निकाल लिया, नहीं निकाली? बोलो अभी, पहले पहले बताओ। हमने लेबर कॉस्ट निकाल। अभी अभी निकाली, बताओ ए की कितनी है लेबर कॉस्ट? 96। बेहतरीन। 96। और अब निकालना है यूनिट लेबर कॉस्ट फॉर ईच वर्कर। तो बताओ ए के ऊपर 96 खर्च हुए और ए ने कितने यूनिट बनाए? 10। 10। तो 96 को 10 से कर देंगे। डिवाइड। तो हमें पता चल गया, तो हमें पता चल गया 1 यूनिट बनाने की तनख्वाह जो हम लेबर को दे रहे हैं। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। 1 यूनिट बनाने की तनख्वाह पता चल गई लेबर की। उसके बाद बताओ क्या है? 96 को 12 से डिवाइड करेंगे। 96 को 12 से। 12 डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, वो तो वही 8 आएगा ना। यस सर। तो इस बार हम कहेंगे अब हमें 1 यूनिट बनाने पर 8 रुपए खर्चा आया। पहले कितना आया था बेटा? 96.6। नहीं नहीं, 96 रुपीज तो आया था पहले, 9.6। 9.6 आया था। और अब कितना आया 1 यूनिट बनाने पर खर्चा? 8। 8। तो फैक्ट्री कहेगी ये ज्यादा अच्छा है ना मेरे लिए, कि पहले मजदूर कम बना रहा था तो मुझे 9.6 पर हेड पर यूनिट खर्चा पड़ रहा था। अब ये मेरे लिए फायदेमंद है मजदूर, क्योंकि ज्यादा। ये मुझे 8 रुपए पर हेड पड़ रहा है, पर आर, पर यूनिट। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ। तो इसका मतलब है
लेबर को कंट्रोल जो कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा होगा वो ये भी देखेगा कि कहाँ लेबर कितनी खर्च हो रही है और कितनी खर्च होनी चाहिए। चाहिए। सही है, वेरी गुड। तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन, और आपको पर आवर कॉस्ट भी हर बंदे की बता दी, और लेबर कॉस्ट भी, यूनिट लेबर कॉस्ट बताई है अभी। सर यूनिट लेबर कॉस्ट नहीं समझ आई। जो ए की लेबर कॉस्ट है वो आपने कितनी बताई थी? 96। उसको डिवाइड कर दें। सर किससे डिवाइड कर दूं? जितने 10 यूनिट से। उसने बनाए, 10 10 बनाए। फिर एक बार 12 यूनिट्स बनाने पर लेबर कॉस्ट कितनी है? आप बोलेंगे सर अभी भी 96 है। 96 को 12 से डिवाइड कर दें इस बार। फिर 14 यूनिट बनाने पर लेबर कॉस्ट कितनी है बताओ? 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 14 मल्टीप्लाई 112। बाय कितना? 112 112, और 112 डिवाइडेड बाय 14 8 14। तो इसका मतलब है अब जितने ज्यादा यूनिट भी बना लो, अब हमारी पर यूनिट लेबर कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वो नहीं हो 8 रुपए ही रहेगी। लेकिन कम यूनिट बनाने से 1 यूनिट पर लेबर कॉस्ट में हो जाता है इजाफा। इजाफा। बस मुकम्मल इजाफा हुआ। इजाफा। हाँ, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। तो अब समझ लें, आप लोगों ने मजे मजे से ये समझ लिया। ये सिर्फ आपका एक ट्रायल हो गया कि आपको चैप्टर के बारे में पता चले कितना आसान है। सर भाई इतना ही आसान होता है? जी हाँ, बहुत आसान होता है। सिर्फ मैंने आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिया, वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में दे दूंगा। अच्छा, आप सुने मेरी बात जल्दी से। आप आए भाग के 2018 रेगुलर क्वेश्चन 8 पर। 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेटर उठा लें फटाफट। कैलकुलेटर हाथ में। यस सर। इमरान एम्प्लॉय है। अब ये सवाल स्क्रीन पे तो नहीं है इस वक्त, लेकिन यह है कि कम से कम बस आपके सामने है। इमरान एम्प्लॉय है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ही वर्क्स 8 आवर्स। वो 8 घंटे काम करता है। और कितने दिन काम करता है? 5 दिन। ओके, 8 आवर्स और 5 डेज। 8 आवर्स 5 डेज। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। और अंडर स्ट्रेट पीस वर्क प्लान, जितना काम करता है उस हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है। ही इज पेड 600 पर आवर। और उसे ₹600 पर आवर के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। वो जितने भी यूनिट्स बनाए उसको 600 रुपए पर आवर के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। और अगर वो बनाएगा ज्यादा, यहाँ गारंटीड वेज रेट का चक्कर है या नहीं, ये मैं आपसे पूछूंगा। क्या यहाँ गारंटीड वेज रेट नजर आया आपको? नो सर। नहीं। उसके बाद कहता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज, तवज्जो चाहिए इस पर। क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज, क्या लिखिए जरा पढ़िएगा। 4 यूनिट्स पर मिनट। 4 यूनिट पर मिनट। ओके, स्टैंडर्ड जो यूनिट्स उसको बनाने हैं वो 4 यूनिट्स बनाने हैं। और कितनी देर में बनाने हैं भाई? 1 मिनट में। 1 मिनट में। 1 मिनट एक में। मिनट में 4? तो अब बताओ, अगर 1 मिनट में 4, तो भाई कितनी देर में उसको 1 घंटे में कितने यूनिट बनाने चाहिए? हाँ बच्चा। 15। 15। अच्छा, कैसे बताना जरा। 240। 240। अब बिस्मा ने 15 कैसे निकाले, वो टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी हमें। 60 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा बेटे, 1 मिनट में वो 4 यूनिट बना रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 60। तो बेटा 60। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेगी ना मेरा बच्चा, है? सर समझ आ रही है या नहीं? 240। तो इसका मतलब है 4 को मल्टीप्लाई करोगी ना, तो 240 आ गया मेरा बच्चा सबके पास। हाँ भाई यस सर। सामिया, यस सर। 240 आ गया। ओके, तो अब क्या करना है? 240 यूनिट्स 1 मिनट में, 1 घंटे में बनने चाहिए। 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 अब जरा देखना सवाल में कि उसने क्या लिखा हुआ है कि, अच्छा ये तो 1 घंटे का हो गया। अब एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है बताओ? 8 घंटे।
तो अब इस 240 को 8 से कर दो मल्टीप्लाई। 1920। कर दिया? यस सर। यस सर 1920 20 इसका मतलब है 1920 यूनिट एक दिन में बनने चाहिए चाहिए। लेकिन अब जरा इत्मीनान से देखो कि मंडे को बने 2000 2000, मंडे को बने 2000, जबकि बनने चाहिए थे कितने? 1920 ओके, तो ज्यादा या कम? ज्यादा। अच्छा, इसी तरह ट्यूसडे। तो अब बात यह है कि कौन सा प्लान था, याद दिलाओ जल्दी से। स्ट्रेट पीस वर्क प्लान। स्ट्रेट पीस वर्क का मतलब क्या होता है? जितने यूनिट बनाओ उतने ही पैसे मिलेंगे। तो इसमें गारंटीड वेज रेट लिखा था कहीं क्या? नो सर। तो इसका मतलब है अगर किसी ने बनाए कम तो उसे पैसे भी मिलेंगे। कम। सिर्फ फ्राइडे को कम काम हुआ है मेरे हिसाब से, बाकी सारे दिन काम ज्यादा हुआ है। मंडे को ज्यादा बने, ट्यूसडे को 1920 के बजाय 1930 बने। 1920 बोले ना आप लोगों ने? यस सर वेडनेसडे को भी ज्यादा बने, थर्सडे को भी ज्यादा बने, फ्राइडे को बस बने कम। सही है। तो अब हमें पता होना चाहिए एक यूनिट बनाने का रेट, और जो भी रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हर दिन की तनख्वाह को। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? हमें क्या पता होना चाहिए? एक यूनिट बनाने का रेट। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो जरा दोबारा आ जाइएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा दूं, अगर नहीं समझ आए तो। ठीक है, हाँ जी बताइए। एक यूनिट बनाने का रेट पता होना चाहिए। अब आप लोग रेट निकालो और मुझे बताओ क्या होगा। सर कैसे निकालें? बेटा तुम्हें एक घंटे के अमाउंट भी बताया, तुम कितने रुपए देते हो, और तुम्हें एक घंटे में बनने वाले यूनिट्स भी पता है। यूनिट्स भी पता है, तो कितनी देर लगेगी एक यूनिट का रेट बताने में? 2.5 खत्म हो गई बात, ही खत्म कर दिया आपने तो।